औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला, आज जो है मैं जो भी मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ ये अपनी प्यारी सी फैमिलीज़ के लिए, उनको पहुंचाना मेरे लिए आसान कर दे, और जो कम्युनिकेशन गैप हमारे दरमियान है वो उसको जो है ना जो है ख़त्म कर दे, ताकि मैं बात अपनी आसानी से सब लोगों तक पहुंचा सकूं। आज का जो मेरा टॉपिक है ये बड़ा रेलेवेंट, इंटरेस्टिंग, और मेनली जो हमारी टारगेट ऑडियंस हैं वो हमारी यंग जनरेशन जो बच्चे हैं ना ये हैं। इन सब के लिए जो है ना मैं साथ जो है वो ईस्टर के चॉकलेट्स भी लेके आया हूँ, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है ईस्टर, माय पर्सपेक्टिव। तो बच्चे जो हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले उन्होंने आंसर करना है। जो बच्चे को एक दफ़ा पहले मिल चुका है प्राइज, वो दूसरे को बारी लेने देगा। उसके बाद अगर कोई और आंसर नहीं कर सकता किसी क्वेश्चन का, तो फिर वो दोबारा से आंसर कर सकता है। दीज आर द सेट रूल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो मुझे ये बताएं भी आप बच्चे कि लास्ट जो फ्राइडे था उस पे ईस्टर हॉलीडे थी। कौन बताएगा कि ईस्टर क्या होता है? ओके, यू गो। सेलिब्रेशन है जो जो people का resurrection हुआ। अब जो फिर उनके पाँव में नेल डरा के एक big giant stick में रखे हाथ पे। यस, फिर उसको उसको मरा उसको उसको मार दिए, किल कर दिया। यस, फिर कुछ दिन बाद वो वापस alive हो गए। yes, very good. Here is your chocolate for the correct answer. Very good. So I just summarize कि जो है बेटे ने जो कहा है उसको मैं समराइज कर देता हूँ। आई एम श्योर कि हम में से सब लोग इस चीज से वाकिफ हैं। तो बेटे ने ये कहा है कि फ्राइडे को जो क्रिश्चियंस हैं दे बिलीव करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उन्हें जो है वो क्रूसीफाई किया गया था, सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था, और इसलिए उस डे को, चूंकि फ्राइडे को चढ़ाया गया था, उससे गुड फ्राइडे वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें इसलिए क्रूसीफाई किया गया था कि उन्होंने ह्यूमन जो है, पूरी ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन काइंड है, इनके सिंस के लिए अपनी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस कर दी। ठीक है, और वहां वहां पे वो डाई हो गए, लेकिन डाई होने के बाद वो दोबारा अलाइव हो गए, जिसको हम कहते हैं रेजरेक्शन, कि वो रेजरेक्ट हो गए और फिर हेवंस में चले गए। सो दिस इज व्हाट दे सेलिब्रेट फॉर ईस्टर। तो गुड फ्राइडे को उनको स्लीप पे चढ़ाया गया, उसके बाद सैटरडे संडे को जो है वो रेजरेक्ट हुए और फिर वो हेवंस में चले गए। सो दिस इज ऑल आवर टॉक गोना बी अबाउट टुडे। सो लेट्स बिगिन। Every one of us knows who is the last prophet. I'm very sure. Now Ali will tell me who is the second last prophet. Anybody else? All right, Ibrahim. Yeah. Very good. Okay, Ibrahim, that's yours. So because our today's talk is related to Easter, that's why it's very, very important that we are going to talk about Hazrat Isa alayhi salam. Okay? The girls on the other side who can see me, they can raise their hand and answer any question if they want to get a chocolate. Okay, now अभी जो क्रिश्चियंस का पर्सपेक्टिव है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या रियलिटी है और इसको कहां से जो है हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, हमारे पास क्या आर्गुमेंट्स हैं। तो वो क्या बिलीव करते हैं, जैसे कि पहला जो है वो आपने समराइज कर दिया कि उनके क्या बिलीफ हैं। वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो क्या कहते हैं, जीसस। तो वो क्या कहते हैं कि जो जीसस हैं, जीसस पीस बी अपॉन हिम, वो गॉड है
वो सन ऑफ गॉड है और वो डाइड फॉर द सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी और फिर रेजरेक्ट हुए और फिर हेवंस में चले गए। और चौथा जो उनका मेन बिलीफ है वो ये है कि वो ट्रिनिटी, जिसको हम उर्दू में तसलीस कहते हैं, दे बिलीव इन ट्रिनिटी। ट्रिनिटी क्या है कि वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैरी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और होली घोस्ट जो है ना, जिसको हम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन वो होली घोस्ट कहते हैं, कि वो कहते हैं दे आर ऑल थ्री डिफरेंट बट दे आर वन। सो दे बिलीव दैट दे आर ऑल थ्री डिफरेंट। दिस इज व्हाट दे कॉल एज ट्रिनिटी। सो ये उनके तीन चार जो है ना, ये उनके मेन बिलीफ हैं। हम इनको अब एनालाइज करेंगे आज की हमारी डिस्कशन के अंदर कि इसमें क्या सदाकत है और मुस्लिम्स का क्या पर्सपेक्टिव है इसके हवाले से, ठीक है। और जो फिफ्थ विच इज ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस, कि वो बिलीव करते हैं कि हम बिलीव करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट हैं, और वो क्या बिलीव करते हैं कि जीसस अलैहिस्सलाम जो हैं ही इज द लास्ट प्रॉफिट, ठीक है। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिलीव नहीं करते। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम आज की डिस्कशन से अभी टच नहीं करेंगे, बिकॉज अदरवाइज हमारी जो डिस्कशन है आज की, इट विल बिकम वेरी एक्सटेंसिव। तो हम जो पहले चार पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उसको हम टच करेंगे। तो अब जब उनसे क्रिश्चियन से पूछा जाता है कि भाई आप बताएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, आपकी बुक्स के अंदर जो हैं उनकी प्रॉफिटहुड के बारे में क्या आर्गुमेंट्स हैं, या आपके पास क्या सबूत हैं, क्या दलीलें हैं कि ही वाज द ट्रू प्रॉफिट और ही वाज द लास्ट प्रॉफिट। तो वो अपनी बुक जो है उसका रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं पूरी बुक के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक क्लेम किया था, और वो कहते हैं कि हमारी जो सारी क्रिश्चियनिटी है दैट स्टैंड्स ऑन दैट वन क्लेम, जिसको प्रोफेसी भी कहते हैं। कि प्रॉफिट जो है किसी चीज को जब एक क्लेम करता है तो उसको क्या कहते हैं कि ये प्रोफेसी है। तो वो उस एक प्रोफेसी की वजह से ये जो सारे का सारा, you have a question or you want to answer something? There is no question at the moment. Okay, I'll ask you the question next time. So वो उसकी वजह से ये उनका जो है ये ईस्टर की सेलिब्रेशन है, जो उनकी ईद है एक तरह से, उसी एक क्लेम के ऊपर वो कहते हैं कि हमारी क्रिश्चियनिटी जो है वो स्टैंड करती है। वो ईस्टर का जो उनका क्लेम है, ठीक है। अब उसको हम एनालाइज करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारी जो जो एक प्रोफेसी जिसके ऊपर पूरी क्रिश्चियनिटी खड़ी है वो है साइन ऑफ जोना। अब क्वेश्चन है कि जोना कौन से प्रॉफिट का नाम है? यस, यस इब्राहिम, you got egg already but okay you go another time, very good. So हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोना। तो वो क्या कहते हैं कि साइन ऑफ जोना जो है ना, ये एक प्रोफेसी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कि फुलफिल हुई, और उसके ऊपर वो कहते हैं हमारी सारी क्रिश्चियनिटी खड़ी है, जिसकी वजह से हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। तो अब उसका रेफरेंस वो क्या देते हैं? उनको आपको पता है कि जो उनकी बाइबल है उसके अंदर एक ओल्ड टेस्टिमेंट है जो कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बुक से लिया हुआ है, और एक न्यू टेस्टिमेंट है। ये तकरीबन जो है, अगर हम एक किंग जेम्स वर्जन है और एक जो है ओल्ड वर्जन है। ओल्ड वर्जन के मुताबिक 72 बुक्स हैं, किंग जेम्स वर्जन के मुताबिक 67 बुक्स हैं। उसकी जो बुक है, बुक मैथ्यू, और उसका चैप्टर नंबर 12, उसके अंदर 3 जो है ना वो वर्सेस हैं जिसको वो कोट करते हैं कि ये हमारा रेफरेंस है। वो उसको मैं पढ़ देता हूं आपके लिए कि देन सम ऑफ द स्क्राइब्स एंड फरीजीज आंसर्ड हिम सेइंग, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वो बात कर रहे हैं जो वहां के आसपास के लोग हैं। टीचर, वी विश टू सी अ साइन फ्रॉम यू, कि आप हमें अपना एक मोजज़ा, मिरेकल दिखाएं, तब हम आप पे यकीन लाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर जमाने के दौर जो है जो लोग हैं वो प्रॉफिट से कहते थे कि हमें जो है अपनी प्रॉफिटहुड का आप मोजज़ा दिखाएं। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, ये क्रिश्चियनिटी के, वैसे तो उनके बहुत सारे मिरेकल है लेकिन वो क्रिश्चियनिटी के मैं रेफरेंसेस आपको उनकी बुक से दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि टीचर, शो अस अ साइन, शो अस अ मिरेकल, हम आप पर तब ईमान लेके आएंगे। तो फिर 39 के अंदर, बट ही आंसर्ड देम, an evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to you except the sign of prophet Jonah. आगे, for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of great fish, so will the son of man, यानी कि हजरत ईसा अलैहि, so the son of man be 3 days and 3 nights in the heart of earth.
उन्होंने क्या कहा कि आप लोग जो मेरे से मौजज़ा मांग रहे हैं, मैं कोई मौजज़ा तुम्हें नहीं दूंगा सिवाय एक मौजज़े के, एक साइन के। और वो क्या होगा कि जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 days and 3 nights he was in the belly of whale, उसी तरीके से मैं जो हूं belly of earth के अंदर 3 days and 3 nights। So this is the claim of Christianity, जिसके ऊपर वो कहते हैं हमारी सारी की सारी जो ईसाइयत का जो हमारा बिलीफ है, it stand on this prophecy। और वो कहते हैं कि ये फुलफिल की है, इस वजह से he was the prophet and we believe he is the last prophet and that's why we are Christians। आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है ये साइन ऑफ जोना की, यहां पर तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है ना इन वर्सेस के अंदर। आगे इसकी एक है बुक ऑफ जोना, मैथ्यू से आगे अगर हम जाएं तो बुक ऑफ जोना के अंदर पूरा जो है चैप्टर नंबर 1 to 4 जो है उसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है इस वाक्य का, कि कैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने भेजा कि आप फलां कौम की तरफ जाएं, और वो वहां पर नहीं गए, वो कहीं और चले गए, तो अल्लाह ताला ने उनको एज ए पनिशमेंट जो है फिर उनको समुंदर के अंदर फेंकवा दिया, और फिर वहां पे एक वेल ने उनको स्वॉलो कर लिया, जिसके टमी के अंदर वो 3 days and 3 nights वो रहे। और उसके बाद जो है उस वेल ने उनको वॉमिट कर दिया बीच के ऊपर जाके, एंड ही रिमेन्ड अलाइव, ठीक है, फॉर 3 days and 3 nights। अब इसमें जो देखने वाली बात है, जो काउंटर आर्गुमेंट जो है, अगर इसको हम वाइजली सोचें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको जो क्रूसीफाई किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर लिटरेचर, वो कहते हैं जी फ्राइडे को उनको जो है सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था। अगर हम फ्राइडे को काउंट कर लें, अगर हम पहले, चूंकि वो कहता है 3 days and 3 nights के, अब हमने उसको मैच तो करना है ना। पहली तो चीज हमने ये मैच करनी है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो बैली के अंदर अलाइव थे या डेड थे? अलाइव थे। तो हमने ये मैच करना है कि अगर हम उस प्रोफेसी को फुलफिल करना चाहते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी 3 days and 3 nights के लिए डेड होना चाहिए या अलाइव होना चाहिए? अलाइव होना चाहिए। बट व्हाट दे आर क्लेमिंग इज कि ईसा अलैहिस्सलाम वाज क्रूसिफाइड, ही वाज किल्ड फॉर द सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो यहीं से बेसिकली तो प्रोफेसी उनकी जिसके ऊपर वो कहते हैं हमारी सारी क्रिश्चियनिटी खड़ी हुई है, वो यहीं से गलत हो गई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो कह रहे हैं डेड है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ऑन द अदर हैंड ही वाज अलाइव। अब हम 3 days 3 nights को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो फ्राइडे का पूरा दिन, सैटरडे का पूरा दिन, वैसे तो फ्राइडे को वो कहते हैं कि जोहर के बाद उनको हमने जो है उसके ऊपर लटकाया था, जो ज्यूइश हैं, ज्यूइश पीपल ने, क्योंकि वो नहीं मानते थे उनको प्रॉफिट, तो वो कह रहे थे कि ये सारे का सारा जो है ये फसाद फैला रहे हैं, तो ये फितना फैला रहे हैं, तो इनको कत्ल कर देना चाहिए। तो अगर हम उसको पूरा दिन भी काउंट कर लें, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को वो कहते हैं जी कि हम जब गए हैं वापस, वो कहते हैं हमने स्लीप पे लटकाया, फ्राइडे को हमने उनको उतारा, उसके बाद एक बहुत सारा बड़ा सारा कमरा था उसके अंदर उनको जो है वो टॉम के अंदर रखा गया। लेकिन जब संडे को वो गए हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाजंट देयर एनीमोर। सो ये 2 days बनते हैं अगर हम इसको जितना भी काउंट कर लें, और अगर नाइट्स को आप काउंट कर भी लें तो वो फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट 2 nights बनती हैं। तो उनका जो बेसिक, जो जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि हमारा पूरे का पूरा रिलीजन खड़ा हुआ है, एक तो ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो कहते हैं डेड थे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ऑन द अदर एंड वो खुद कहते हैं कि ही वाज अलाइव। अगर डेज की बात वो कहते हैं जी कि हमारी प्रोफेसी तो डेज और नाइट्स की थी, तो वो भी फुलफिल नहीं होती, 3 days 3 nights। आप वट एवर एक्सटेंट यू गो टू स्ट्रेचेस, वो 3 days and 3 nights वो भी फुलफिल नहीं होते। तो पहले तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट जो उनके अपने लिटरेचर के अंदर से हमने इस चीज को एनालाइज कर लिया कि जिसकी बुनियाद पे उनका पूरे का पूरा रिलीजन खड़ा हुआ है वो बात ही उनकी गलत है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। अब हम जाते हैं कि हमारा जो मुस्लिम पर्सपेक्टिव है, हमें अपने लिटरेचर से क्या पता चलता है कि इस क्लेम के अंदर कितनी रियलिटी है और कितनी इसके अंदर जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a chapter in Holy Quran which its name is आले इमरान। अब आप में से कौन बताएगा who was इमरान? Yes?
Yeah, but that's not the chapter of Quran in his name. Very good answer. Anybody else? Anybody else want to answer this question? Kids can't answer, so maybe adults. No, that's not. Yeah, no more. Yes, Kasser bhai ka answer है. तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जो फादर हैं उनके नाम पे ये पूरे का पूरा कुरान पाक का एक चैप्टर है. Okay, now let's move on to the Muslim perspective. हमने इसको एनालाइज करना है. हम ये कहते हैं, we believe, जैसे कि मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया, कि क्रिश्चियंस की जो अंडरस्टैंडिंग है that's not correct. Okay, how are we going to prove that now? उनके जो 4 मेन मैंने आपको बताया है, उनके जो बिलीव्स हैं कि वो सन ऑफ गॉड हैं, गॉड हैं, वो क्रूसीफाई होके डेड हो गए और फिर रेजरेक्ट हुए, और नंबर 4 के सॉरी ट्रिनिटी, ये उनके 4 जो हैं क्लेम्स हैं. हम उनको वन बाय वन अब हम एनालाइज करने जा रहे हैं. तो हम देखते हैं कि इज ही सन ऑफ गॉड और ही वाज बोर्न मिरेकुलसली. तो अब इसमें हम आते हैं, कुरान पाक के अंदर जो मेन रेफरेंसेस हैं वो 2 सूरतों के अंदर हैं. सूरह आले इमरान, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर सूरह मरियम, उसके अंदर है इसके रेफरेंसेस, और सूरह मायदा. ये 3 सूरतें हैं जिसके अंदर जो है ना, सॉरी यू गाइस वांट टू से समथिंग? नहीं पापा. कैन यू म्यूट इट अगेन प्लीज? ओके, तो अब ये 3 मेन सूरतें हैं जिसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, इसमें हम सारे के सारे इन क्लेम्स को हम एनालाइज कर सकते हैं. इमरान भाई को नींद आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अभी मैं. तो सूरह आले इमरान की तरफ हम आते हैं. 45 से 49 तक जो इसकी वर्सेस हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ के हवाले से बहुत क्लियर स्टैंड पेश कर रही हैं कि जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़िज़ होगा, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी, और वो एक मर्द साले होगा. ये सुनकर मरियम बोली, परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा, मुझे तो किसी शख्स ने हाथ तक नहीं लगाया. जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, और जब किसी काम के करने का फैसला करता है तो कहता है कुन, कुन हो जा, और वो हो जाता है. फरिश्तों ने फिर अपने सिलसिला कलाम में कहा, और अल्लाह उसे किताब और हिकमत की तालीम देगा, तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा, और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा. So these verses are very clearly giving our stance that he was not son of God, he was born miraculously. अब इसका फर्दर जो है, सेम इसकी रेपिटेशन है in a bit of more detail in सूरह मरियम, आयात 16 to 35. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर्की जानिब गोशा नशीन हो गई थी और पर्दा डालकर उनसे छुप बैठी थी. इस हालत में हमने उसके पास अपनी रूह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और वो उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हो गया. मरियम यकायक बोल उठी, अगर तू कोई खुदा तरस आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ. उसने कहा, मैं तो तेरे रब का फरिस्तादा हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूं. मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ. फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ये इसलिए करेंगे उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बना दें और अपनी रहमत, अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है. मरियम को इस बच्चे का हमल हो गया और फिर आगे इसकी थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स दी हुई हैं कि फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई और जब वो उनको अपनी कौम के पास लेके वो गई तो उन्होंने पंघूड़े के अंदर से कहा, जो कि लोगों ने क्वेश्चन किया, ये बच्चा कहाँ से आया है,
तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो फगूड़े के अंदर थे, वो बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत किया। तो यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से दो बड़े ही डिटेल जो है ना रेफरेंसेस कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। दे प्रूव फॉर हिज मिरेकुलस बर्थ दैट ही वाज नॉट द सन ऑफ गॉड। अब क्वेश्चन, इफ वी से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बोर्न विदाउट अ फादर, डज इट मेक हिम सुपीरियर टू अदर प्रॉफिट्स? लेडीज को आंसर करना चाह रहे हैं जी, जहीर भाई कह रहे हैं। क्योंकि क्रिश्चियन जो है वो क्लेम करते हैं कि जीसस जो है वो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुपीरियर हुए, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर भी थे, मदर भी थी। तो ये हमारे जो प्रॉफिट है ये तो विदाउट जो है वो फादर पैदा हुए हैं, तो ही इज अ सुपीरियर प्रॉफिट। व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट मोहम्मद? अली बताएगा जी, अली। Yes. बेटा। अच्छा, you forgot? Yes. No. No. So it doesn't make him any superior to other prophets. और इसके लिए अल्लाह ताला ने रेफरेंस दिया है। अल्लाह ने कहा है कि अगर ऐसी बात होती, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है। अगर ऐसी बात होती तो आदम would be superior than any other prophet because he did not have father and a mother. कि अल्लाह ने उसे मट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कौन, और वो हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, जो क्रूसिफिक्शन वाला क्लेम है। हमने बर्थ को हमने कवर कर लिया, अभी हम क्रूसिफिक्शन वाला जो नेक्स्ट क्लेम है और रेजरेक्शन वाला, उसको हम एनालाइज करते हैं कुरान के रेफरेंस से। जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? साथ साथ में बंदे चेक भी कर लूं कि कोई सो ही ना जाए। अच्छा जी, इसके लिए जी देखें, दीज आर वेरी वेरी कार्डिनल रेफरेंसेस, क्योंकि इसके ऊपर हमारा इस्लाम जो है इसकी बुनियादें खड़ी हुई हैं। वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी डेथ हो गई और उसके बाद वो रेजरेक्ट हुए और हेवंस में चले गए। हम क्या कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी डेथ नहीं हुई, उनको क्रूसीफाई नहीं किया गया, उनको जो है वो स्लीप के ऊपर नहीं चढ़ाया गया। लेट्स एनालाइज दिस वन। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है, एक तरफ से सुपीरियरिटी तो है आम नजर, दुनियावी नजर में है, दूसरी एक मुझे लगती है इनकी जो सुपीरियर इस लिहाज से कि ये पैदाइशी 3 महीने में अपनी नबूवत का दावा कर रहे हैं। यस, एक एक्स्ट्रा इसके इस पे बिल्कुल, इस पे बिल्कुल 3 महीने का या 3 साल का जो बच्चा, इस पे 3 महीने का, ठीक है। इसको हम फर्दर एनालाइज करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन आने वाला है, मैं इसको बाद में जवाब दूंगा। आपका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जेन्युइन है, और इसको सिर्फ जो है वो क्रिश्चियंस ही क्लेम नहीं करते, एक और भी जो फिरका है वो भी उसको क्लेम करता है। तो आले इमरान जो है उसकी आयत नंबर 55 के अंदर अब इसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उनकी क्रूसिफिक्शन और उस चीजों को। जब उसने कहा कि ए ईसा अब मैं तुझे वापस ले लूंगा, ये अल्लाह ताला जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने पास अभी वापस बुला लूंगा और तुझको अपनी तरफ उठा लूंगा, और जिन्होंने, यानी कि जिंदा मैं तुम्हें अपने पास उठा लूंगा। ये लिंक हमारा 10 मिनट बाद एक्सपायर हो जाना है, हमें फिर नया लिंक क्लिक करना पड़ेगा, अभी बता रहा हूं। और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे, यानी कि उनकी मासियत से, उस गंदे माहौल से मैं तुझे पाक कर दूंगा। यानी कि इन जो लोग इतना जो है ना आपको तंग कर रहे हैं ना, मैं उनमें आपको भी उठा लूंगा और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक इन लोगों पर बालादस्त रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया। पहला एक आर्गुमेंट सूरह आल इमरान आयत 55। फिर सूरह मायदा के अंदर इस चीज को दोबारा से रिट्रीट किया गया है कि बनी इसराइल के पास सही निशानियां लेकर पहुंचा और जो लोग उनमें से मुनकरे हक थे उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि उनकी निशानियां क्या थी कि वो डेड को अलाइव कर देते थे, जो ब्लाइंड होते थे, पैदाइशी ब्लाइंड होते थे, उनकी जो है विजन वापस आ जाती थी। लेप्रेसी के जो मरीज होते थे उनको तरोताजा कर देते थे, जो बीमार होते थे उनको सेहतमंद कर देते थे। तो ये सारे उनके मिरेकल से जब वो उनके पास लेके गए तो उन्होंने कहा भी दिस इज नथिंग, जस्ट अ मैजिक, वी डोंट ट्रस्ट यू, यू आर नॉट अ प्रॉफिट। तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। अब वो क्या कह रहे हैं, किन से बचा दिया? क्योंकि जूइश थे ना, जो कि उनकी गवर्नमेंट थी, रोमन्स थे, उनकी
वहां पे गवर्नमेंट थी उनकी, सारे की सारा था। तो वो क्या क्लेम कर रहे हैं क्रिश्चियंस के, रोमन्स ने जूश ने उनको कत्ल कर दिया था। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया निशानियों से, तो हमने तुम्हें उन लोगों से बचा लिया, यानी कि उन्होंने कत्ल नहीं किया। और फिर सूरह निसा के अंदर इसका बड़ा ही एक्सप्लिसिट अल्लाह ताला ने जो है ना इसको क्लियर कर दिया है कि, और आयत नंबर 157 159, और खुद कहा हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह को कत्ल कर, वो कहते हैं कि हमने उनको कत्ल कर दिया, हालांकि फिल वाके उन्होंने वमा कतलहु वमा सलबुहु, उन्होंने ना उसको कत्ल किया ना सलीब के ऊपर चढ़ाया, बल्कि हमने उनके लिए ये मुश्तबे बना दिया। उनको ऐसे फील हुआ कि उन्होंने ऐसा किया है, हालांकि जिस बंदे को उन्होंने सलीब के ऊपर चढ़ाया ही वाज़न्ट द जीसस, ही वाज समबडी एल्स। ऐसे ही है जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नाइफ से उनको जिबा कर रहे थे, तो उनको तो ये फील हो रहा था मैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबा कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने उनकी जगह पे एक जो है मेंढे को भेज दिया। और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं, उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं, महज वो गुमान की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया। अल्लाह ने यहां पे ऐसे कहते हैं कि जैसे थर्ड और फोर्थ डिग्री मोर लगा दी उसके ऊपर, कि यकीनन अल्लाह कह रहा है कि भाई तुम लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे नहीं चढ़ाया, उनको कत्ल नहीं किया, उनको किल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ही उनको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है, और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के डाई होने से पहले उन पर ईमान ना ले आए, और क्यामत के रोज वो उन पर गवाही देगा। तो ये हमारा जो उनका सेकंड क्लेम है, हमने उसको भी एनालाइज अभी कर लिया। ये हमारे पास 3 उसके जो है ना मेजर रेफरेंसेस मैंने आपको दे दिए, आले इमरान, सूरह अल माइदा, और ये लास्ट वाला क्या था, सूरह निसा। तो सब उसमें जो सलीब पे जो ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया, उसमें भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि किसी और को चढ़ाया, या फिर ईसा अलैहिस्सलाम ही थे लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई थी, उनको जब नीचे उतारा फिर, मतलब इट्स लाइक कि यू गॉन इनटू स्लीप। ठीक है, हम जब सोते हैं तो अल्लाह ताला, और हदीस है कि हमारी रूह परवास कर जाती है, जब वो रिटर्न होती है फिर हम अलाइव होते हैं। तो इट्स लाइक कि ईसा अलैहिस्सलाम को रूह ले ली, फिर बाद में जब उन्होंने नीचे उतारा, रूह वापस कर दी, वो जिंदा हो गए, फिर उनको ऊपर हो गए। ठीक है, इसको भी आपके हम अपना जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके अंदर अभी हम इसको एनालाइज करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इसके बारे में ये व्यूज मौजूद हैं, और ये कहाँ से आई हैं, मैं इसको आपका उसको रेफरेंस इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारा उनका जो थर्ड क्लेम है सन ऑफ गॉड वाला, हम उसको एनालाइज करने जा रहे हैं। सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 35, ये है ईसा इब्ने मरियम, और ये है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग, ये सारा वाकया सुनाने के बाद उनकी बर्थ का, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं आयत 35 के अंदर कि ये सच्ची बात है जिसके बारे में लोग शक करते हैं। अल्लाह का ये काम नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए, वो पाक जात है, वो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है कुन, और वो हो जाती है। 36 में फिर, और ईसा ने कहा था कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। वो जो ज्यूइश थे, जिन लोगों को वहां पे तबलीग कर रहे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो उनको वो क्या कह रहे थे कि अल्लाह ही है जो तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है, उन्होंने ये क्लेम नहीं किया था कि मैं खुदा हूं या खुदा का बेटा हूं, ये उन्होंने अपने से बात घड़ी हुई है। बस तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधी राह है, मगर वो लोग इस पर इख्तलाफ करते रहे। फिर 88 89 सेम सूरह मरियम के अंदर वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है, सख्त बेहुदा बात है। अल्लाह कहता है मुझे इस बात से नफरत है जो ये बात करते हैं, जो बात तुम खड़ के लाए हो, करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं इस बात पर जो ये लोग अल्लाह रहमान के ऊपर जो ये औलाद का दावा लगाते हैं और इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह कहता है कि मुझे इस पर इतनी नफरत है ना कि मैं दिल करता है पूरी कायनात हिला के रख दूं। रहमान की यह शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए, जमीन और आसमान के अंदर जो भी है सब उसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं और फर्दन फर्दन हाजिर होने वाले हैं। फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 51 के अंदर अल्लाह ताला ने जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुंह से इसी स्टेटमेंट को दोबारा दिलवाया है कि अल्लाह मेरा रब भी है तुम्हारा रब भी है। ये नहीं कहा कि मैं रब हूं या मैं गॉड हूं या मैं सन ऑफ गॉड हूं, उसी की बंदगी इख्तियार करो। फिर सूरह मायदा के अंदर इस चीज को रीट्रीट किया गया है
कि यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। हालांकि मसीह ने कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है, तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नुम है। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से एक है, जिन्होंने ट्रिनिटी कहा, तसलीस। हालांकि अल्लाह एक के सिवा कोई खुदा नहीं है, देयर इज नो ट्रिनिटी। ये क्लियर कट अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर कह दी, वला तकूलु सलासा, डोंट से ट्रिनिटी, ट्रिनिटी डजंट एक्सिस्ट। फिर आज 75 के अंदर मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल थे, और भी उनके अलावा बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। सन ऑफ गॉड नहीं है और गॉड भी नहीं है। अच्छा, अब जो है वो इसी को हम अभी जो है वो एनालाइज करेंगे, उनकी जो रेजरेक्शन वाला जो उनका कॉन्सेप्ट है कि वो वाकई चले गए और डाई हो गए और हेवंस में चले गए रेजरेक्ट होने के बाद। उसके हवाले से सूरह ज़ुखरफ के अंदर एक रेफरेंस मौजूद है कि ही विल कम बैक। आयत नंबर 61 कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरअसल क़यामत की एक निशानी है कि जब क़यामत आने वाली होगी, उससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलाइव एक क़यामत की निशानी की सूरत में वो वापस आएंगे। यहाँ पे कहीं ये मेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ जो है ना वो रिलीजन ये भी क्लेम करते हैं कि वो नबी बन के आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ही वुड जस्ट कम एज ए फॉलोअर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वुड नॉट कम एज ए प्रॉफिट अगेन, बट ही विल कम बैक जस्ट टू प्रूव that all what has Allah has mentioned in Quran। और ये कहां पे वापस आएंगे? ये दमिश्क के अंदर जो है ना उनकी वापसी है। क्वेश्चन टाइम। एवरीबॉडी अवेक? वेक अप टाइम। अच्छा जी, ये बताएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, how old was he when he was lifted up in the heavens? All right, somebody wants to answer from the girl side? Sorry? Sorry? गलती से हो गया। गलती से हो गया? म्यूट कर दें। अच्छा, आप बेटा बताओ, आप बताओ। 40. that's wrong. 40. That's wrong. 86. That's wrong. Okay, kids all failed. Adults. 35। 45. मैं क्या चारा जाने। Anybody? 37। That's wrong. 25. 25. That's wrong. That's wrong. अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को और 33। That's correct. So इस क्वेश्चन को मैं और आसान करता हूं। वैसे आप माजिद भाई ने आंसर कर दिया है। इट्स अ वेरी वेरी एक नंबर लूंगा जो बच जाएंगे। नहीं, नहीं, जो बचेंगे वो मैं लूंगा। very important thing, all the prophets whoever has come in this mankind, except two prophets, all the prophets got their prophethood at an age of 40, except two prophets. One of them is Hazrat Isa alayhi salam. He got his prophethood at an age of 30. So the time duration for his prophethood in this world is only 3 years. So he was lifted up in the heavens after 3 years of his prophethood. तो ये Who is the second one? मेरा ख्याल है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम है, जो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के सन है।